क्षेत्रों से आकर बसे हुए हमारे प्रवासी भाई बहन, चाहे वो यूपी से है, चाहे बिहार से है, चाहे उत्तराखंड से है, चाहे राजस्थान से है, या अपने देश के किसी भी अन्य राज्य से आकर फरीदाबाद के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक विशेष ध्यान इसके अंदर दिया है। प्रशासन है, आज प्रशासन की जो हालत है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं है, किस तरीके से एक एक डिपार्टमेंट के अंदर जड़ तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। उस भ्रष्टाचार और प्रशासन को लेकर भी हमने किस तरह के हमारे संकल्प हैं उसके विषय में भी हमारा इसके अंदर एक डेडिकेटेड पेज है। सड़कों और मेट्रो की जो सुविधाएं जो अभी तक की सरकारों में केवल अखबारों में आकर रह जाती हैं, जो केवल घोषणाओं में रह जाती हैं, उनको पूरा करने का कार्य जो है वो हम करेंगे, क्योंकि पहले भी जो मेट्रो आई थी वो कांग्रेस के राज में ही आई थी, तो उसका विस्तार जैसे जैसा चाहे वो गुड़गांव से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो नोएडा से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो थ्रू मेट्रो या अन्य और जो पलवल तक हमें मेट्रो को लेके जाना हो, उन सब कार्यों का हम किस तरह की सुविधाएं और सड़क का देंगे उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की है। अगर यहाँ से सांसद चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी बनते हैं, जनता उनको सेवा का मौका देती है, तो फरीदाबाद को लेकर उनका क्या विजन है? मैं मानता हूँ कि जितने भी यहाँ पर और पार्टियों के सम्मानित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के पास भी फरीदाबाद का ऐसा विजन नहीं है जैसा विजन चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, क्षेत्रीय जितने भी दल हैं उनसे साथ बातचीत करके जो फरीदाबाद की एक्चुअल समस्या है उन समस्याओं के ऊपर गंभीरता से विचार करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार करके, सामाजिक संगठनों के साथ, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ, अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ जो उनकी वार्तालाप जो चर्चा हुई है उनके आधार पर फरीदाबाद को सुदृढ़ करने का, फरीदाबाद को मजबूती देने का, फरीदाबाद को विकास की राह पर उन्हें लौटाने के लिए ये संकल्प पत्र जो है उसका हमने एक चीज का इसके अंदर समावेश किया है। बाकी उसके विषय में मेरे साथी श्री अनीश पाल जी हैं, वो बताएंगे और फिर आपके सवालों को फिर हम देंगे। अनीश पाल जी को धन्यवाद परिषद, सभी सम्माननीय साथी डॉक्टर साहब, हमारे छोटे भाई ने आपको बताया। हम लोग पिछले 7 महीने से स्टडी कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे उम्मीदवार के सामने, तो हम लोग क्या क्या फरीदाबाद को दे पाएंगे जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। लगातार मेरे छोटे भाई भारत की हमारे साथ थे और हम लोगों ने कमेटी बनाई और उसके अंदर हमने अपने विचार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी को दिए, जब प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी बने, उन्होंने उसको स्टडी किया और अधिकतम जो राय कमेटी ने दी थी उन्होंने उसको स्वीकार किया और आपको इसकी कॉपी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो पिछले 10 वर्ष से हुआ वो आप सब भी जानते हैं। टिप्पणी करने का समय नहीं, काम करने का समय है। भारत भाई साहब, डॉक्टर सौरभ जी और हमारे 5-6 साथी रेगुलर इस पे काम कर रहे थे। आप इसको इन मैनिफेस्टो में आपसे अनुरोध है कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ें और ये हम सब भी अपने पास रखेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है ये कि हम इसको पूरा कराएं अपने उम्मीदवार के लिए। और एक विशेष बात, आप सब भी फरीदाबाद के साथी हैं, आपसे पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अनुरोध करूंगा कि अपना वोट कांग्रेस को दें। धन्यवाद जी। तो आप सब लोग केवल में कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप चाहें तो 2-4 मिनट देख लीजिए और इसमें से आपको कुछ बता दीजिए क्या किया है। देखिए जी, हमने इसके अंदर सभी जितने भी वर्ग हैं इसमें हमने 10 विषयों को लिया है। हमने युवाओं के लिए जो रोजगार है उनके विषय को लिया है। जो फरीदाबाद के अंदर जो कॉलोनियां हैं, जो चाहे वो पास कॉलोनी है, चाहे वो अभी पास नहीं हुई है, उन सभी कॉलोनियों के समग्र विकास को लेकर हमने इसके अंदर अपने जो ऑब्जर्वेशंस है, जो हमारी जो संकल्प है उन कॉलोनियों को लेकर, क्योंकि फरीदाबाद का अधिकतर जो जनसंख्या है, 70% जो फरीदाबाद की जनसंख्या है वो कॉलोनियों के अंदर रहती है और उसके अंदर भी ज्यादातर हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने फरीदाबाद स्पेसिफिक जो चीजें हैं उनके ऊपर हमने इसके अंदर उनका भी समावेश किया है।
सड़कों और मेट्रो की जो सुविधाएं जो अभी तक की सरकारों में केवल अखबारों में आकर रह जाती हैं, जो केवल घोषणाओं में रह जाती हैं, उनको पूरा करने का कार्य जो है वो हम करेंगे, क्योंकि पहले भी जो मेट्रो आई थी वो कांग्रेस के राज में ही आई थी, तो उसका विस्तार जैसे जैसा चाहे वो गुड़गांव से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो नोएडा से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो थ्रू मेट्रो या अन्य और जो पलवल तक हमें मेट्रो को लेके जाना हो, उन सब कार्यों का हम किस तरह की सुविधाएं और सड़क का देंगे उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की है। खेती को लेकर और किसानों को लेकर इसके अंदर बहुत ज्यादा विशेष चर्चा हमने की है और विशेष इसके अंदर हमने पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। उसके बाद फरीदाबाद जो है जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें, तो वहां पर जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल लचर व्यवस्थाएं हैं। तो उन लचर व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए और किस तरह का हमारा चिकित्सा को लेकर हमारा किस तरह का विजन है, उसको लेकर हमने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर उसमें हमने डाला हुआ है। उसके बारे में चर्चा है। फिर जो प्रशासन है, आज प्रशासन की जो हालत है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं है, किस तरीके से एक एक डिपार्टमेंट के अंदर जड़ तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। उस भ्रष्टाचार और प्रशासन को लेकर भी हमने किस तरह के हमारे संकल्प हैं उसके विषय में भी हमारा इसके अंदर एक डेडिकेटेड पेज है। फिर बहुत बड़ा क्षेत्र जो फरीदाबाद का है वो ग्रेटर फरीदाबाद का है, जिसके अंदर हम लोग काफी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं को विशेष ध्यान देते हुए, उनके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देते हुए उसके अंदर हमने उसकी सुविधाओं के ऊपर भी ध्यान इसमें संकल्प पत्र के अंदर हमने उसको भी लिया है। जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो हमारे इसमें प्रवासी भाई बहन है, क्योंकि फरीदाबाद के क्षेत्र का बहुत बड़ा जो एरिया है, बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो हमारे प्रवासी भाई बहनों की है। तो उनके विषय में ग्रेटर फरीदाबाद के सुदूर में आकर बसे हुए हमारे प्रवासी भाई बहन, चाहे वो यूपी से है, चाहे बिहार से है, चाहे उत्तराखंड से है, चाहे राजस्थान से है, या अपने देश के किसी भी अन्य राज्य से आकर फरीदाबाद के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक विशेष ध्यान इसके अंदर दिया है। और भी हमने इसके अंदर बहुत सारे मिसलेनियस जो एक्टिविटीज है वो जो हम क्या क्या फरीदाबाद के लिए हमारा विजन है उसको लेकर भी हमने, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे वो NIT और ग्रेटर फरीदाबाद के बीच में कनेक्टिविटी करने की बात हो, और चाहे वो लाल सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने की बात की है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, फरीदाबाद स्पेसिफिक जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसको आज लॉन्च कर रहे हैं, और ये हमारा रोड मैप रहेगा आने वाले 5 साल के लिए कि भाई हम फरीदाबाद को किस तरीके से जो इसका खोया हुआ गौरव है उसको हम पुनः किस तरीके से लौटाएंगे, वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट